नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करें राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 10th क्लास का विज्ञान यानी कि साइंस का पेपर है। 29 मार्च को एग्जाम होने वाले हैं। 100% सहित आंसर की सीट आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ये आरबीएससी का जो बोर्ड का है पेपर है, बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है। आइए बात करते हैं, इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। जो भी आपका एग्जाम होगा 29 तारीख, उसमें देखने के लिए आपको मिलने वाला ये पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सामने 10th क्लास का विज्ञान का साइंस का पेपर। 3 साढ़े 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 80 नंबर पूर्णांक रहने वाला है। 23 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रिंट पेज आपकी 8 रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, खंड है, रट लेना क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन में मानव में फुसफुस फेफड़ों किस तंत्र का भाग है? तो कौन से तंत्र का भाग है यहाँ पे? पहले क्वेश्चन में आएगा से ऑप्शन, श्वसन का। ये इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी सी ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो रहने वाला है यहाँ पे द ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी कि ऑक्सिन। ऑक्सिन इसका क्या आएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा, कौन से वैज्ञानिक को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं? तो कौन से वैज्ञानिक को कहते हैं आनुवांशिक जनक? मेंडल को, यानी कि मॉर्गन को। यानी कि इसमें आएगा ब ऑप्शन है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन, ए ब सैद दे रखा है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है? ब ऑप्शन ही करना है, हिंदी वाला मान के करना आपको मॉर्गन। तो मॉर्गन इसमें कौन से में? सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 क्वेश्चन, इनमें से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? तो 4 क्वेश्चन का आएगा ए ऑप्शन, सिल्वर ब्रोमाइड। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 5 क्वेश्चन में आएगा ब ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है। ब ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से उत्कृष्ट गैस है? तो 6 में आएगा से ऑप्शन, हीलियम, He। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7, किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी दिखाई देती है? तो 7 जो क्वेश्चन है उसका द ऑप्शन इसमें राइट होगा, अपवर्तन। नेक्स्ट आता है 8 क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो 8 में क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 9, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है? तो 9 क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे ब ऑप्शन आने वाला है, वाट। उसके बाद में आता है 10, इनमें से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है? तो 10 क्वेश्चन में आएगा पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11, इनमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो 11 क्वेश्चन में आएगा ब ऑप्शन, घास, बकरी, मानव। नेक्स्ट होता है यहाँ पे 12 क्वेश्चन, टिहरी बांध बना है? तो टिहरी बांध किसे बना है यहाँ पे? गंगा नदी पर, यानी कि इसमें क्या आएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा? रिक्त स्थान की क्या करनी है यहाँ पे? पूर्ति करनी है। जैसे हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं यहाँ पे? एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आता है, परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या कहते हैं? यहाँ पे 2n²। नेक्स्ट आता है तीसरा, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स, यानी कि सिनेपेटिक दरार कहते हैं। नेक्स्ट आता है 4 क्वेश्चन, ए और बी के क्या लिखने यहाँ पे? नाम लिखने हैं। तो पहले की हम बात करें ए, तो ए का हम बात करें यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, इसमें आएगा सूर्य का प्रकाश। और अब यहाँ पे देख सकते हैं ए का आएगा सूर्य का, यहाँ पे आपको लिखना होगा सूर्य का प्रकाश। जो बी पार्ट नीचे लिखा हुआ है इसमें लिखा है क्लोरोफिल। बी पार्ट में आप लिखेंगे क्लोरोफिल, और फर्स्ट में आप लिखेंगे सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ए और बी का ऐसे आपको नाम लिखना है। उसके बाद में आता है 5 क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में प्रत्येक चिन्ह का अवयव के प्रयुक्त होता है? तो 5वें क्वेश्चन में आएगा सेल, CELL, सेल, हिंदी में लिख सकते हैं आप ऐसे, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जा में बदलता है? तो क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे आपके एग्जाम में भी इस बार। दोस्तों यहाँ पे बात करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा देना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिन अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है दूसरा, उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होता है? 7। नेक्स्ट आता है तीसरा, मिश्र धातु के 2 उदाहरण देने, जैसे हम तांबा और जस्ता लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, मीथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है? तो यहाँ पे जैसे हम बात करें, ये हो गया आपको H हो गया,
एक बंद यहाँ पे, एक बंद यहाँ पे, इस तरीके से आपको हाइड्रोजन इसकी क्या बनानी है, आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मीथेन हो गया ये। नेक्स्ट आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई एक कमी बताना है। जैसे हम बात करें मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसकी एक कमी है, किसी तत्व के समस्त स्थानीय को अलग से कोई स्थान नहीं दिया जाता है, ये कमी है। शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो अनुमस्तिष्क। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, रट लेना इसको भी, अनुमस्तिष्क। उसके बाद में आता है नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन्स का नाम बताना। एक तो हो गया यहाँ पे जैसे हार्मोन होगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं यहाँ पे 8, विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर का कार्य क्या होता है, तो वोल्टेज या विभवांतर मापने में काम किया जाता है। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाना है 9 क्वेश्चन में, ये आपको करना है। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण लिखिए, तो एक तो हो गया पेट्रोलियम कोयला, एक हो गया प्राकृतिक गैस। 11 क्वेश्चन, ओजोन परत का एक लाभ, तो यह है सूर्य के प्रकाश की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से अंगूठा किसकी दशा को दर्शाता है, तो ये यहाँ पे दर्शाता है चुंबक की गति को। अब बात करें खंडिक है, खंड आपका ब है यानी कि बी है 4 क्वेश्चन। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताने यहाँ पे, तो पहले की हम बात करते हैं तेल लगाना, पेंट लगाना। तेल ग्रीस या पेंट लगाने से सतह पर जल रोधी जो कोटिंग है वो हो जाती है यहाँ पे, और नमी और ऑक्सीजन लोहे की वस्तु के सीधे संपर्क में नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन, आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखना है, तो पहला होगा हीरा और दूसरा होगा ग्रेफाइट। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछा जाता है, तो एक तो पहला होगा हीरा, दूसरा होगा ग्रेफाइट। रट लेना क्वेश्चनों को, यह एग्जाम में आने वाले हैं। मिसेल की संरचना का चित्र बनाना है, तो जो मिसेल है उसकी संरचना का चित्र बनाना। जैसे हम बात करें यहाँ पे, जो चित्र आपको बना के बता देता हूँ, इस तरीके से आपको ऐसे कुछ डॉट डॉट बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको मिसेल की जो संरचना बनाना। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें Na+ हो गया, ये भी आपका Na+ हो गया, इधर भी आप Na+ लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे OIL ऑयल लिख सकते हैं कि तेल की जो बूंद है उसको लिख सकते हैं। ऊपर आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि ध्रुवीय भाग हो गया, ये आपका ध्रुवीय भाग हो गया इधर वाला, और इसके बाद में अध्रुवीय भाग इधर वाला हो गया आपका, ठीक है। ये ड्रॉपलेट हो गया, यहाँ पे नीचे ड्रॉपलेट हो गया यानी कि O वाला हो गया। तो इस तरीके से आपको ये चित्र बना सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद में 7 क्वेश्चन आता है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने वाले पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है, तो आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर दाएं बढ़ने पर कम होती है, परंतु परमाणु में कमी परमाणु आवेश में वृद्धि के कारण होती है, जो इलेक्ट्रॉन का परमाणु के नाभिक के करीब खींचता है और एक परमाणु के आकार को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 क्वेश्चन, आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम और कार्य, तो आमाशय प्रोटीन, पेस्पिन जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुक्त करता है जो जीवाणु को मारता है या रोकता है, और प्रोटीन को कम करने के लिए अम्लीय pH उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9, प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इसका कार्य बताइए, तो प्लेसेंटा मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच में संबंध स्थापित करने वाले उत्तकों को प्लेसेंटा कहते हैं। जैसे प्लेसेंटा कार्य होगा, एक तो मादा के शरीर में प्लेसेंटा के द्वारा रक्त और भोज्य पदार्थ गर्भस्थ शिशु को तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है 11, यहाँ पे उसके बाद में आया 10वां क्वेश्चन, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का सचित्र वर्णन यानी कि चित्र बनाना है, ठीक है। और इसके अंदर एक पॉइंट और आपको बता दें, 9 क्वेश्चन में यहाँ पे दो कार्य एक आप कार्य और लिख सकते हैं कि गर्भस्थ शिशु द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय से बाहर निकलता है, इसके बारे में लिख सकते हैं। 10 के अंदर आपको चित्र बनाना है। 11 क्वेश्चन की हम बात करें, लेंस की क्षमता का सूत्र को मात्रक बताना है, तो लेंस की जो क्षमता है वो है आपका ऐसा ही मात्रा होगा लेंस की क्षमता का डायोप्टर। और हम इसका सूत्र हम बात करें तो P = 1/f, ये आपका मिलीमीटर हो गया, मीटर हो गया। नेक्स्ट आता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये करता है किसी भी चालक का प्रतिरोध, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक की लंबाई, चालक के तापमान और उसके प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13 क्वेश्चन, विद्युत परिपथ साथियों को सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों को नाम लिखना है। विद्युत जो फ्यूज और जो भू संपर्क पर 2 सुरक्षा उपाय है जो आमतौर पर विद्युत परिपथ पर उपकरणों में उपयोग किया जाता है। 15 क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे दिए गए विद्युत परिपथ के
परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसके बाद में 16 आता है ऊर्जा की नवीनीकरण स्रोत और अनवीनीकरण स्रोत की परिभाषा देना है। तो नवीनीकरण स्रोत, ऊर्जा स्रोत की हम बात करें तो ऐसे स्रोत जो प्राकृतिक यानी कि प्रकृति में निरंतर उत्पन्न रहते हैं तथा कभी समाप्त नहीं होते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत की बात करते हैं, ये कहलाते हैं। उसके बाद जैसे हम सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको नवीनीकरण और अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत हैं उनके बारे में समझाना है, दोनों की अलग अलग परिभाषा देना है। खंड से की हम बात करें तो 17 क्वेश्चन में पूछा गया है वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने का एक उपाय लिखे। 18 क्वेश्चन में मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम और कार्य और इसकी कमी से होने वाले रोगों का नाम लिखना। ये बड़े क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के। 19 क्वेश्चन में मानव में लिंग निर्धारण को समझाना और उसका आरेख चित्र भी बनाना है। 20 क्वेश्चन में 2 पूछा आपको दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। 21 क्वेश्चन में आता है अथवा खंड द के अंदर दिया गया व्यंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र उसका उपयोग, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र उसका उपयोग, अम्ल और क्षार में कोई 2 अंतर बताइए। उसके बाद में अथवा में दे रखा निम्नलिखित पर सम्मिलित करना है। जैसे हम बात करें संतरा हो गया, टार्टिक अम्ल होगा, आंवला, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सुमिलित करना कि कौन से में कौन सा यहाँ पे जाने वाला है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र 2 उपयोग बताना है। 22 क्वेश्चन मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामाचित्र बनाइए। मानव अपवहन जो डायलिसिस क्रिया का समझाना है। अथवा के अंदर दे रखा मानव में भोजन का जो भोजन है उसका पाचन कैसे करते हैं, किसे कहते हैं, मानव पाचन तंत्र का नामाचित्र बनाइए। भोजन के पाचन लार का एक कार्य बताना है। 23 क्वेश्चन में अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना है, जबकि उसकी जो फोकस एफ है दूरी है, और वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब 2 अंतर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाए और प्रतिबिंब जो बिंब है उसकी स्थिति अनंत पर होनी चाहिए। दर्पण और लेंस के 2 अंतर बताना है। उसके बाद में आपका दोस्तों ये पेपर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है साइंस का 10th क्लास का। जल्दी से पेपर को रट लीजिए क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।